बच्चों, ये जो है क्लास 10th में आज हम लोग क्लास 10th में निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन पढ़ा जाएगा। आप लोग देखे कि द्विनिषेचन की क्रिया हुई, दो नर युग्मक दो संरचनाओं एक सेल और द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर क्रमशः द्विगुणित और त्रिगुणित संरचनाएं भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण किए। इसी को नवास्की ने द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहा। तो बच्चों, फ्लावर में, पुष्प में जो है निषेचन के बाद बहुत से परिवर्तन होते हैं। उसके एसेसरी और नेसेसरी पार्ट दोनों में सहायक और आवश्यक चक्र जो पुष्प के होते हैं। सहायक चक्र बाह्यदल, दल, परिदल, पुंज। आवश्यक चक्र में सेक्सार्गेन, नर और मादा जनन अंग आते हैं। तो बहुत से परिवर्तन होते हैं। देयर आर मेनी चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद बहुत से परिवर्तन होते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले काइलिक्स, बाह्यदल बच्चों, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्लावर। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जिसकी इकाई सेपल होती है। ये सबसे बाहर होते हैं। ये मुरझाकर झड़ जाते हैं, मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप बच्चों ध्यान दीजिए, टमाटर, मिर्च, रसभरी और बैगन में, टमाटर, मिर्च, रसभरी और बैगन में देखते हैं ऐसे डंठल ब्रेन, ये बाह्यदल उससे परसिस्टेंट हो जाते हैं, चिरलग्न हो जाते हैं, अस्थायी रूप से जुड़े रहते हैं फल से। तो दल, करोला दूसरा भाग है पुष्प का जिसकी इकाई पेटल होती है। ये भी मुरझाकर गिर जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। पुंकेसर, सेक्स ऑर्गन, जनन अंग में पुष्प के नर जनन अंग पुमंग होता है, एंडोसियम कहते हैं। और पुमंग की इकाई बच्चों पुंकेसर होती है। क्या होती है? स्टेमेन, पुंकेसर। तो निषेचन के बाद ये पुंकेसर स्टेमेन क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, ये गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र देख रहे हैं, ये चीज है, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा। और ये बच्चों स्टाइल है, और ये ओवरी है, ये अंडाशय है। तो जो स्टिग्मा होती है वर्तिकाग्र सूख जाती है तथा स्टाइल मुरझा जाती है। ये वर्तिका सूख जाती है और स्टाइल जो होती है मुरझा जाती है। और अंडाशय, ओवरी, यही अंडाशय है बच्चों, ये ओवरी है। क्या है? ओवरी है। इसी में कार्पेल अंडक आपको दिख रहे हैं। तो ओवरी जो होती है, ओवरी मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। ये अंडाशय बच्चों ये किसमें बदल जाता है? फल में। ओवरी मॉडिफाइड इन फ्रूट, अंडाशय फल में बदल जाता है। तो फल की परिभाषा यही हो गई कि वेल डेवलप ओवरी नोन एज फ्रूट। पूर्ण विकसित अंडाशय बच्चों क्या होता है? फल। कोई पूछे कि फल किसे कहते हैं, ये किससे बनता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय ही फल होता है। क्योंकि निषेचन के बाद ओवरी अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है, ओवरी मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। चलिए, लेकिन अंडाशय की भित्ति ओवरी वाल फल भित्ति में, ओवरी वाल अंडाशय की भित्ति किसमें बदल जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। कोई भी फल लेते हैं तो उसका फल भित्ति होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है, चर्मिल होता है, उसी को फल भित्ति कहते हैं। अब देखिए, फल भित्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक्जोकार्प, बाह्य फल भित्ति, इंडोकार्प, अंतः फल भित्ति, और मेजोकार्प, मध्य फल भित्ति। तो इस तरह से बच्चों फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। जैसे मैग्नोफिरा इंडिका जो है, आम का फल ले लें तो आम का जो छिलका होता है, पके हुए फल को उसको हटा देते हैं, तो वो क्या है? बाह्य फल भित्ति। और उसमें जो मांसल
भाग खाते हैं गूदेदार, वो मेसोकार्प मध्य फल भित्ति है। और अंदर का जो गुठली वाला बीज देते हैं वो हार्डी कड़ा होता है, एंडोकार्प होता है। तो फल भित्ति कितने भागों में बटी होती है? 3, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इस तरह से ओवरी वॉल मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, पेरिकार्प ये अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। ओव्यूल बीजांड बच्चों, जो ओव्यूल इसमें है ये संचित है, यही ओव्यूल ये जो है ये बीजांड जो है किसमें बदल जाते हैं? बीज में बदल जाते हैं, सीड में। और सीड फल के अंदर बंद होता है, व्यवस्थित होता है। अंड कोशिका एग सेल बच्चों या फीमेल गैमीट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बताए थे यही जो है क्या है? एग सेल है। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये एग सेल है। क्या है? एग सेल। यही अंड कोशिका निषेचन के बाद बच्चों एम्ब्रियो भ्रूण में बदल जाती है। होता क्या है कि प्राथमिक नर युग्मक एग सेल अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित संरचना जाइगोट युग्मनज बनाती है और यही युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, एम्ब्रियो में, भ्रूण में। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यही इंडोस्पर्म में ये जब द्वितीयक नर युग्मक इससे संलयित होकर त्रिगुणित संरचना बनाती है तो इंडोस्पर्म भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस तरह से विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ देने का कार्य करता है। वही द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस एशियन जिसको कहा गया है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये किसमें बदल जाता है? इंडोस्पर्म भ्रूण कोश में वास्तव में बदलता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस निषेचन के बाद इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का विकास होकर के त्रिगुणित संरचना इंडोस्पर्म भ्रूणपोष निर्मित होता है। यही भ्रूणपोष बच्चों विकसित हो रहे भ्रूण के पोषण में कार्य करता है। दूसरा है बीजांड कवच इंट्यूगमेंट, अध्यावरण जो है सीड कोट बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीजांड का इंट्यूगमेंट अध्यावरण बाहर से जो होते हैं, इसके बाहर ये इंट्यूगमेंट है, यही इंट्यूगमेंट कहलाते हैं। क्या होते हैं? अध्यावरण। यही अध्यावरण किसमें बदल जाते हैं? इससे ये जो है सीड कोट में बदल जाते हैं। और बीजांड ब्रिंकिल जो है सीड ट्विंकिल बीज वृंत में का निर्माण करती है। इस तरह से पुष्प में निषेचन के बाद जो है ये परिवर्तन होते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे कि पुष्प में निषेचन के बाद बहुत से परिवर्तन होते हैं। अब पुष्पी पौधों में बच्चों स्पोर नहीं होता है, विकसित पौधे हैं, तो इसमें बीज जब बन गया तो बीज 2 तरह के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। जिसके अंकुरण से जो है एक बीज पत्र केवल बनता है, एक बीजपत्री से, और उसके अंकुरण से 2 बीज पत्र बनते हैं तो उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। उसके तने को द्विबीजपत्री तना, जड़ को द्विबीजपत्री जड़, पत्ती को द्विबीजपत्री पत्ती, तथा एक बीजपत्र यदि है तो जड़ को एक बीजपत्री जड़, तने को एक बीजपत्री तना तथा पत्ती को एक बीजपत्री पत्ती कहते हैं। अब बीज बच्चों ये 2 तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जब ये रेस्टिंग पीरियड के बाद, विश्राम अवस्था के बाद इनको मृदा में बोया जाता है तो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाओं के प्राप्त करने पर ये अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर के एक नए शिशु पौधे का निर्माण करते हैं। वह पौधा पुनः वृद्धि व विकास करके पुनः पुष्प देता है। पुष्प में जनन अंग विकसित होते हैं, नर और मादा, और निषेचन क्रिया संपन्न होती है और पुनः बीज और फल का निर्माण होता है। यही क्रम चलता रहता है जिसको पीढ़ी एकांतर कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस तरह से बच्चों ये हम लोग फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया, ये निषेचन की क्रिया को और निषेचन के बाद उसमें होने वाले परिवर्तनों को पढ़ें। तो इस वीडियो में इतना देखिए, आगे के क्रम में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।